हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 2020 में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं पहले चैप्टर से। तो इस तरीके की जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी जरूर पूछे जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में दो परिभाषाएं आपकी एक साथ आती हैं, और जितनी भी आप परिभाषा याद करें उसके साथ में आप उदाहरण जरूर पढ़ लेना। तो इस तरीके की डेफिनेशन को आप जरूर तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस डेफिनेशन को आसान तरीके से समझा भी देता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है, और एक उदाहरण हमें यहाँ पर देना है। जो भी आप डेफिनेशन याद करें उसके साथ में कम से कम दो उदाहरण जरूर तैयार कर लेना। एक अगर आप एग्जाम टाइम में भूल भी गए तो एक तो आपको जरूर याद होगा और आप आराम से लिख करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे संयोजन अभिक्रिया पूछी है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। हमारे पास मान लो दो प्रोडक्ट है, पदार्थ है, एक पदार्थ ए और एक पदार्थ है बी। तो जब ये दोनों पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया से एक नया उत्पाद बनता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया। और ये हमारा दूसरे नाम से भी आ सकता है योगात्मक अभिक्रिया कर। तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, यहाँ से आप नोट भी कर लेना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख भी रखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें आपके तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप लिख करके आ सकते हैं, मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। और इस साल से जो आपका पेपर का पैटर्न है उसमें चीजें बदल करके आ रही हैं, क्वेश्चन चेंज होकर आ रहे हैं, तो आप इसके दूसरे नाम को भी जरूर याद कर लेना। मान लो हमारे पास दो यौगिक है, एक यौगिक ए प्लस एक दूसरा यौगिक है बी, आपस में इन्होंने अभिक्रिया करी और यहाँ पर हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो जाएगा हमारे पास ए बी। तो ये हमारे पास एक नया उत्पाद बन चुका है और इस अभिक्रिया को क्या बोल देंगे हम, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन के नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो दो पदार्थ जोड़ेंगे तो नया पदार्थ बनेगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पर हमसे एक उदाहरण भी पूछ रखा है, वो उदाहरण भी आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा उदाहरण स्टार्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक तत्व ले लिया नाइट्रोजन और एक तत्व ले लिया हाइड्रोजन। इन दोनों गैस के हमने आपस में अभिक्रिया करवा दी है। यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन N2 प्लस H2, ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन। ये आपस में दोनों अभिक्रिया कर क्या बनाएंगे, यहाँ पर अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। और यहाँ पर 3 और 2 समीकरण को संतुलित करने के लिए लगा रखा है। तो ये हमारे पास इसका एक उदाहरण हो जाएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर हमारे पास अमोनिया प्राप्त होती है। और इसकी परिभाषा को आप इस तरीके से भी लिख करके आ सकते हैं कि इस अभिक्रिया में दो अलग अलग अभिकारक मिलकर एक उत्पाद अमोनिया बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में समझा दिया है। और उदाहरण में आप सिर्फ एक इक्वेशन ना लिख करके आए, आप थोड़ी थ्योरी भी लिख करके आए, उससे एग्जामिनर पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और चांसेस रहेंगे कि आपको क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो इस तरीके से आप सभी डेफिनेशंस को जरूर तैयार कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को डेफिनेशन समझ में नहीं आती थी, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।